मैं ये कहूँगा कि जिस लड़की ने उसके टुकड़े किए हैं, जिसने उसके टुकड़े करिए ना, उसके मैं कहूँगा उसको नंगा करके उसकी पिछवाड़े में डाले गरम सरिया टुकड़े करें 70। बिल्कुल सही बात है भाई। और मैं तो यही कहूँगा कि लड़कियों से कहना चाहूँगा कि अपने घर वाले कभी गलत नहीं सोचते, उनके इंटरनेट कभी गलत नहीं बोलते। घर वालों की माने ना कि अपनी करें, हमेशा सुख रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, सावधान रहे, सतर्क रहे, वो गलत। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी GLA यूनिवर्सिटी में। एक ऐसी घटना जिसका जिक्र किया जाए तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मुंबई में रहने वाली श्रद्धा, और जिसे एक डेटिंग ऐप के जरिए एक आफ्ताब पुणे वाले से मित्रता होती है, और वो मित्रता एक प्यार में बदल जाती है, और वो मुंबई से, आपको मैं बता दूं, दिल्ली आ जाते हैं अपने घर बार को छोड़ करके। श्रद्धा के घर वालों को मैं आपको बता दूं, और नाराज़गी होती है कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, और इसको लेकर के उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसको लेकर के दोनों जो मित्र जो होते हैं वो दिल्ली आ जाते हैं। एक आफ्ताब जो है वो एक कंपनी में काम करता है, और जो श्रद्धा है वो भी एक कंपनी में काम करती है। इन दोनों को लेकर के नोक-झोंक हो जाती है और उनमें झगड़ा होने लगता है। 18 मई को ऐसी वारदात हो जाती है कि उसके एक मित्र को 2 या 3 महीने से या 2.5 महीने से उनकी वार्तालाप होना बंद हो जाती है, और श्रद्धा का फ़ोन नहीं आता है, और श्रद्धा का फ़ोन स्विच ऑफ होता है, और उनकी जो लोकेशन है वो भी नहीं मिल रही होती है। तो कहना ये चाहता हूँ मैं आपसे कि 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया, और उसका कत्ल करने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं उसके 35 टुकड़े किए गए। 35 टुकड़े को उसको रफा दफा करने को, उसके सबूत मिटाने के लिए आफ्ताब ने एक 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा, और उसमें उसके टुकड़े रख दिए, और रोज़ रात में वो 1 या 2 टुकड़े लेकर जाता था और उसको फेंक कर आता था। और महरौली में, आपको मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और मैं इन लोगों से, यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, टीनेजर्स हैं, यहाँ पर लड़के भी हैं, ये भी टीनेजर्स हैं, और इन लोगों से विचार व्यक्त करेंगे। कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी भी घटना को, ऐसी घटना को कभी भी हिंदू मुस्लिम के माध्यम से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अपराधी का ना तो कोई धर्म होता, ना ही जाति होती है। इन लोगों से मैं वार्तालाप करूँगा। पहले मैं लड़कियों से विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो मैडम, जिसके साथ रहना है रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदे का नेचर पहले देख लेना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और मुझे लगता है इनसे विचार बहुत अच्छे मिलेंगे। तो भाई कौन पहले बोलेगा? हाँ, पहले ये बोले। मैटर पे ये विचार है हमारे, ये डिपेंड नहीं करते हिंदू है मुस्लिम है पर, लेकिन आपने गौर किया इस प्रकार की घटना भारत देश में जो पहली बार हुई है, ये पहली बार नहीं हुई है। एक लड़की के 72 टुकड़े किए गए थे, वो भी हिंदू था। एक जो बिल्किस बानो के जो 11 लोगों ने जो गुजरात में बिल्किस बानो के साथ में जो रेप किया, हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से ना देखें। कभी देखा कि हिंदू और मुस्लिम की कोई जाति होने के बावजूद अपराध की कोई जाति होती है? नहीं सर, नहीं। असल में बताऊँ, देखिए अपराध का कोई धर्म नहीं होता पर जाति नहीं होता, परंतु आजकल लड़कियों का ये है, ये लोग डेटिंग साइट पे बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के युग में किसी को कुछ नहीं पता कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसलिए बहकावों में नहीं आना चाहिए। हमें जो आपके सामने जो समक्ष होता है उस पर विश्वास करना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ भैया, अब आप बोले। मेरा नाम कृष्णा वर्मा है। मैं BTech फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं इस मुद्दे पर ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा हैवानियती घटना करी गई है। इसमें उस लड़की का बेरहमी से जो कत्ल किया है, उसको एक तरीके से प्यार में धोखा मिला है। बिल्कुल उसके साथ बेरहमी से उसका अत्याचार किया, ये इंसानियत के रूप से देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी घटना नहीं है। इसका कोई भी सामाजिक इंसान या कोई भी व्यक्ति इस घटना को समर्थन नहीं करेगा। ऐसी घटना रोकने के लिए हमारी सरकार को भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। उस अपराधी को, जैसा आप बता रहे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी के बाद कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको, और आगे से कोई ऐसी घटना ना करे, इसके लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए जाने चाहिए। हाँ भैया। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो मेरा नाम सुभाष ठाकुर है, मैं BTech फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आपको देखने को मिलेगा, मतलब आए दिन हमारे यहाँ ऐसे केसेस आते रहते हैं लव जिहाद की। आपने देखा होगा मोस्टली जो केसेस होते हैं, कभी आपने सुना है कि एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की को टुकड़े कर दिए होगा, कहीं फेंका हो? नहीं सुना होगा आपने, मैं बता रहा हूँ। पर आपने ये जरूर सुना होगा कि मुस्लिम लड़के ने और लड़की के ऐसे लव जिहाद में फंसा के उसके टुकड़े कर दिए। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मुसलमान गलत है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि जिस लड़के ने उसके टुकड़े किए हैं, जिसने उसके टुकड़े करिए हैं ना, उसके मैं कहूँगा उसको नंगा करके उसकी पिछवाड़े में डाले गरम सरिया टुकड़े करें 70। बिल्कुल सही बात है भाई।
लड़कियों से कहना चाहूँगा कि अपने घर वालों सावधान को रहें, सुने। सतर्क रहें। घर वाले कभी गलत नहीं सोचते, उनके इंटेंशन कभी गलत नहीं बोलते। घर वालों की माने ना कि अपनी करें, हमेशा सुख रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। सावधान रहें, सतर्क रहें, वो गलत लोगों कैसे सिखाई जाए इस मामले में? तो बताइए। ऐसे थोड़ी चलेगा कि लड़कियां सब कुछ लड़कियों माने, लड़कों को भी थोड़ी मॉरल वैल्यू सिखाई जाए यार, बराबर का हक है यार। आप ऐसे लोग नहीं गलत लोगों चलेगा। के संपर्क में ना आए। एक मिनट रुक जाओ। लड़के पूरी पूरी रात बाहर घूमे, ऐसे थोड़ी चल जाएगी दुनिया फालतू में। हाँ भाई अब बोलो। गलत लोगों के संपर्क में ना आए, किसी पर जल्दी से विश्वास ना करें। लोगों को जाने परखें, समझें, तब उन पर विश्वास करें। मेरा नाम अनुराग ठाकुर है, मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है ना, तो मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़के कभी ऐसा नहीं करते। आपने देखा होगा, आपने मोस्टली केसों में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़के ऐसा एक बार नहीं, आप देख चुके हैं अभी तक। बिल्किस वालों का केस पढ़ा है तुमने? जी पढ़ा है, गुजरात में। और वो मर जाती है, वो सारे के सारे जेल से बाहर निकल जाते हैं। इसके बारे में क्या विचार जाएगा फिर? वो चीज़ सर सरकार को देगी, मतलब वो चीज़ सरकार देखेगी? ये भी चीज़ सरकार ही देगी वैसे। अच्छा, इंसानियत के नाते से बहुत गलत घटना है। तो सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार इस मुद्दे को नहीं देख पा रही है तो उस लड़के को मेरे पास भेज दें। बात ये नहीं है कि ये मैटर हुआ है, ये पहली बार मैटर नहीं हुआ है, ना ये है कि कोई नया मैटर है हिंदू मुस्लिम से अलग हटके। बात ये है कि ये आए दिन हमें ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं। माना इसने बहुत बेरहमी से किया है, लेकिन मर्डर आजकल बहुत हो रहे हैं। लव जिहाद के केस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सरकार इसके खिलाफ कोई सख्त नियम बना नहीं रही है। अभी तक कोई नियम ऐसा सख्त आया नहीं है। दूसरी चीज, जैसा आपने कहा, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। मैंने तो- आतंकवादी की नहीं कहा। आतंकवादी अपराधी दोनों ही देश के विद्रोही हैं। आज की डेट में देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, मोस्टली उनमें से छूट जाते हैं या फिर कोई ऐसे ही निकल जाते हैं। कोई जब तक इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये ऐसे ही मामले बढ़ते रहेंगे। सरकार को इसके खिलाफ कोई अच्छा सा स्ट्रिक्ट एक्शन बनाना, मैं तो ये लॉ कहना बनाना चाहूँगा, पड़ेगा। स्ट्रिक्ट जैसे कि एक जो हमारा निर्भया केस था ना, वो वाला केस था, आपने देखा होगा, मतलब सबको पता है वो रेपिस्ट थे। अगर सबको पता है रेपिस्ट है तो एक दिन फांसी दो उन्हें, इतने सालों केस क्यों चल लो है? मैं जो कह रहा हूँ बस सरकार कहा कि लड़के पूरी रात को घूम सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं। मेरा मानना ये है कि हमें इस बात को, इस मुद्दे को लड़का लड़की के ऊपर ना लेके जाके ये देखें कि जो वास्तविक जो परेशानी है वो क्या है। ज़्यादातर ये केस है ना, मार के काटा किसको जा रहा है, लड़कियों को काटा जा रहा है। लड़कों को मतलब लड़कों इतना टॉर्चर नहीं होती जितनी लड़कियाँ होती हैं। लड़कियों को घर की बात माननी चाहिए। मेरे परिवार वाले हैं, जो मुझको देंगे वो उनकी समझ में मेरे लिए सही सोच होगी, मेरे लिए हमेशा सही चाहेंगे। और जो लड़कियों के लिए घर वाले सलाह देंगे उनके लिए भी अच्छी होगी, उनको माननी चाहिए। ताली बजाओ लड़कों को। अकेली लड़की अच्छा, मैडम एक मिनट, आपको जो बोलना है इस पे बोलना है। बाकी लड़का आया है, बाकी लड़का आया पर कत्ल किसका हुआ है? बाकी लड़का आया, कत्ल किसका हुआ है? लड़की का हुआ है ना। लड़की नहीं अरे मैडम एक मिनट बात कर लो तब टिप्पणी करना। बाकी लड़का आया और लड़की भी आई है, पर कत्ल किसका हुआ है? लड़की का हुआ है। इनका कहना है कि लड़कियों को अपने घर वालों की बात माननी चाहिए, कि वो लड़कियां ही क्यों माने, लड़कों को भी तो बोलना चाहिए कि आगे जब घर वाले बोलते हैं कि 12-12 बजे तक मत बाहर रहो। लड़की बाहर क्यों रहते हैं, लड़की क्यों नहीं रहती? एक मिनट इधर आ जाती थी। इंसानियत का मामला है। इंसानियत के साथ देखा जाए बहुत गलत हैवानियत करी गई है। विचार निकल के यहाँ पर जो आया है, कंक्लूजन में बात कहूँ तो इस भाई ने और इस भाई ने और इस भाई ने और जो चौथे भाई ने और मैडम ने एक अच्छी बात कही कि लड़के रात के 12 बजे तक घूम सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं। दोनों को बराबर का हक है। तो यहाँ पर भाई का ये कहना है कि सरकार को अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस पर कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया। कैमरामैन के साथ में अशोक कुमार, धन्यवाद।